मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है प्राइस पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है। तो टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस पैटर्न जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी ट्रेडर्स जो है प्राइस पैटर्न की बेसिस पे अपना ट्रेडिंग करते हैं और काफ़ी कामयाबी भी हासिल किया है। कुछ लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं, कुछ लोग इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स जो है वो प्राइस पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। और प्राइस पैटर्न जो है एक लीडिंग इंडिकेटर है। इसका मतलब है आप प्राइस पैटर्न को समझ के उसको आपकी टेक्निकल एनालिसिस में इस्तेमाल करने से आपका सक्सेस रेट ज़्यादा हो सकता है, इसलिए कि प्राइस पैटर्न्स जो है आपको ट्रेंड रिवर्स जो होता है, चाहे अप ट्रेंड हो उसको डाउन ट्रेंड में कब होगा या डाउन ट्रेंड में हो और अप ट्रेंड में कब बदलेगा, वो बहुत जल्दी बताता है। इसलिए प्राइस पैटर्न का जो ट्रेडिंग करते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन प्राइस पैटर्न्स जो समझना है और उसको चार्ट में, वो भी लाइव चार्ट में आइडेंटिफाई करना है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए काफ़ी लोग जो है इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बार कोई भी ट्रेडर प्राइस पैटर्न को फॉलो कर लिया, वो कभी भी जो है इंडिकेटर्स के साथ जाएंगे नहीं और प्राइस पैटर्न के साथ ही अपना ट्रेडिंग करेंगे, ताकि उसमें सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके साथ हम शुरू करेंगे बहुत ही डिफरेंट टाइप्स का जो प्राइस पैटर्न है, जिसके ज़रिए हम टेक्निकल एनालिसिस को कर सकते हैं। तो अभी हम ये करेंगे, शुरू करेंगे सबसे पहले। देखिए, ये प्राइस पैटर्न एनालिसिस जो है टेक्निकल एनालिसिस का एक हिस्सा है, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस क्या है? एक कला है। हमेशा आपको ये समझना है, इवन दो टेक्निकल एनालिसिस मैथमेटिक्स की बेसिस पे है, लेकिन अब जब आप प्राइस पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, वो जो है एक कला बन जाता है। ताकि प्राइस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है ट्रेंड फॉलो इंडिकेटर्स को फॉलो करने से। आपको प्राइस पैटर्न जो है, जो भी ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, वो आपको बहुत पहले दर्शाएगा या समझाएंगे या आपको चार्ट में दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है ज़्यादा होगा। हमेशा एक प्राइस पैटर्न को, कोई भी एक इंडिकेटर, चाहे एमएसीडी हो चाहे आरएसआई हो, उसके साथ आप मिलके प्राइस पैटर्न को समझेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे, कामयाबी थोड़ा सा ज़्यादा होंगे। ताकि आपका जो ऑसिलेटर्स जो है वो जो है दर्शाता है कि आप डाउन ट्रेंड में हो, कन्वर्ट हो रहे हो या अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहे हो। उससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा प्राइस पैटर्न को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने में। सो ट्रेंड क्या है? ये ट्रेंड है, ये कोई भी पीरियड हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 1 महीना। इवन अगर इंट्राडे में करेंगे तो सुबह से दोपहर के बीच का एक ट्रेंड अलग हो सकता है और दोपहर के बाद एक ट्रेंड अलग हो सकता है। सो ट्रेंड जो है, कोई भी प्राइस मूव हो रहा है, इरेगुलर मूव होता है। ताकि हमको पता है जब कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, अगर इंट्राडे में भी हम समझेंगे, कभी एक रेड कैंडल बनेगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगा। लेकिन जब ट्रेंड अप है तो ये रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल जो भी बन रहा है, जो डायरेक्शन तो वही रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। इसलिए हम ये मानते हैं कि ट्रेंड जो है, प्राइस जो है, ये एक स्ट्राइट लाइन में मूव करेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन अगर अप ट्रेंड में चल रहा है, यूजुअली प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्राइस ऊपर की तरफ इसलिए जाता है कि जो उत्सुकता जो बायर्स में है वो ज़्यादा है। ताकि बायर्स जो है ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार है एक स्टॉक को, इसलिए प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। वैसे ही प्राइस नीचे की तरफ कब मूव करेगा?
जब सेलर्स जो है कम प्राइस में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब जो है आपका प्राइस जो है नीचे की तरफ जाएगा। हमको ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई भी ट्रेड में बायर्स और सेलर्स हमेशा इक्वल होते हैं, ताकि एक आदमी को खरीदने के लिए एक बेचने वाला आदमी होंगे। तो हमको ये नहीं बोल सकता है कि प्राइस अप मूव इसलिए हो रहा है बायर्स ज़्यादा है। नो, बायर्स ज़्यादा नहीं है या सेलर्स ज़्यादा नहीं है डाउनवर्ड मूव में, दोनों एक ही है। लेकिन बायर्स जो है अप ट्रेंड में ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार होते हैं, और डाउन ट्रेंड में सेलर्स जो है कम प्राइस में बेचने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए ये ट्रेंड जो है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होता है। देखिए ना, ट्रेंड अगर हम इस तरफ देखेंगे, ये एक ट्रेंड का मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ना, ये येलो लाइन है, ये एक ट्रेंड है, ठीक है। ये अपवर्ड ट्रेंड है और ये डाउनवर्ड ट्रेंड है। इसमें क्या है, प्राइस जो है ये एक स्ट्राइट लाइन में मूव नहीं कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन ट्रेंड क्या है, प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा है, लेकिन बीच बीच में ऊपर नीचे जा रहा है। ताकि ये कौन सा डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट में प्राइस एक दिन ऊपर जा रहा है, एक दिन नीचे जा रहा है, 2 दिन ऊपर जा रहा है, 3 दिन 4 दिन नीचे जा रहा है। लेकिन ट्रेंड क्या है, अपवर्ड ट्रेंड है। तो ये समझना हमको जरूरी है, प्राइस का मूवमेंट इरेगुलर हो सकता है, लेकिन ट्रेंड जो है या अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। जो भी प्राइस मूवमेंट होता है हमेशा ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, या कभी हमेशा एक स्ट्राइट लाइन में नीचे जाएगा। ये अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट के बीच में थोड़ा थोड़ा प्राइस कंसोलिडेट होता है। उस बीच का जो हिस्सा जहाँ प्राइस कंसोलिडेट होता है या प्राइस जो है साइडवेज हो जाता है, उसको बोलता है कंसोलिडेशन पैटर्न। ट्रेंड जो है बहुत तरीके का होता है। एक प्राइमरी ट्रेंड है, ताकि वो सालों चलता है। एक इंटरमीडिएट ट्रेंड है, हो सकता है 6 महीने से 1-2 साल चले। प्राइमरी ट्रेंड ऐसे हो सकता है 5 से 10 साल तक चल सकता है। और शॉर्ट टर्म ट्रेंड है जो 5 महीने से 6 महीने, अगर आप इंट्राडे में लेंगे तो 2 घंटा 3 घंटा भी हो सकता है। छोटे छोटे ट्रेंड्स जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इंट्राडे में हम समझेंगे। तो हमको ये समझना ज़रूरी है, कोई भी ट्रेंड में जो लॉन्ग कोई भी ट्रेंड होगा, मैं हम बता दिया है, प्राइस जो है ऊपर नीचे होता रहता है। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड या प्राइमरी ट्रेंड में हम जाएंगे, प्राइमरी ट्रेंड हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा, लेकिन प्राइस जो है ऊपर नीचे जाता रहेगा। उसमें हो सकता है कुछ दिन कुछ ये अगर ट्रेंड 2-3 साल का है, हो सकता है 1-2 या 2 महीना का जो है ट्रेंड हो नीचे हो, और उसके बाद 2-3 महीने का ट्रेंड अप हो। लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमेशा डोमिनेट करता है कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अगर ऊपर की तरफ है, इवन दो शॉर्ट टर्म ट्रेंड नीचे की तरफ हो, हमको वेट करना पड़ेगा वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड फिर लॉन्ग टर्म ट्रेंड की डायरेक्शन में चले। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप हो और थोड़ी देर के लिए या थोड़ी दिन के लिए प्राइस मूवमेंट डाउन होंगे, हमको वेट करना पड़ेगा। जब प्राइस फिर ऊपर जाना शुरू करेंगे, जो प्राइमरी ट्रेंड है अपवर्ड, तब हम एंट्री करेंगे। जो ट्रेडर्स जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको प्राइमरी ट्रेंड अप है, जो आपका अच्छा सरप्राइज जो है आपको अप ट्रेंड की तरफ ही मिलेगा, डाउन ट्रेंड की तरफ नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर आप ये मान के चलेंगे डाउन ट्रेंड है, तो कुछ दिन के लिए अगर मार्केट पुल बैक करेगा भी, लेकिन आप फ़ायदे में रहोगे। जब मार्केट फिर नीचे की तरफ जाएंगे तब आप एंट्री करेंगे, आप ज़्यादा फायदेमंद पे रहेंगे। कोई भी ट्रेडिंग लॉसेस जो होता है वो कब होता है, जो प्राइमरी ट्रेंड है उसके एगेंस्ट आप जाने की कोशिश करोगे तब भी, या कोई भी ट्रेंड हो, प्राइमरी ट्रेंड हो, इंटरमीडिएट ट्रेंड हो या शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो, कोई भी ट्रेंड की एगेंस्ट आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे तब भी ट्रेडिंग लॉसेस सबसे ज़्यादा होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स, कोई भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड में, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स जो होता है ये एक न्यूज़ इवेंट्स की वजह से हो सकता है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स जो है करेक्शन होके बाद में लॉन्ग टर्म ट्रेंड की तरफ ही चलेगा।
देखिए अगेन वही चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लॉन्ग टर्म, ये डेली चार्ट है। हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप है, लेकिन कुछ दिन के लिए अगर देखिए ना, इधर तकरीबन 20-30 कैंडल्स है। इसका मतलब एक महीने तक जो है मार्केट कंसिस्टेंटली नीचे की तरफ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ये शॉर्ट टर्म डाउनवर्ड ट्रेंड है, ये लॉन्ग टर्म अपवर्ड ट्रेंड है। सो इस डाउनवर्ड ट्रेंड में एंट्री करना थोड़ा सा जो है रिस्क ज़्यादा होता है। जब ये मार्केट ये ट्रेंड की लाइन के पास आके फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, उस टाइम आपको एंट्री करने में आप फिर ट्रेंड के साथ ही रहोगे। ट्रेंड में हम अभी देखा एक पीक होता है और ट्रफ होता है, और प्राइस जो है ऊपर नीचे जाता रहे। अपवर्ड ट्रेंड में क्या होता है, जो पीक जो होता है वो इंक्रीज होते जाते हैं, राइजिंग पीक होता है, पीक ऊपर की तरफ जाता रहेगा। वैसे ही डाउनवर्ड ट्रेंड में जो ट्रफ जो है नीचे की तरफ जाता रहेगा। लेकिन हमें ट्रेंड रिवर्स हो चुका है करके कैसे आइडेंटिफाई करना है? जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएंगे, या जो पीक्स और ट्रफ, जैसे ना अपवर्ड ट्रेंड में पीक्स हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, ट्रफ नीचे की तरफ रहेगा। लेकिन जब ट्रेंड बदलेगा कि जो है लोअर लो लोअर हाई बनना शुरू हो जाएगा। जब हायर लो हायर हाई बनता है वो अपवर्ड ट्रेंड में, अगर वो ट्रेंड रिवर्स हो जाएंगे तो हायर हाई हायर लो कन्वर्ट होके लोअर हाई और लोअर लो की तरफ जब जाना शुरू करेगा, तब उसको हम बोलते हैं कि ट्रेंड जो है रिवर्स हो चुका है। वैसे ही अगर हम डाउनवर्ड ट्रेंड रिवर्सल मानेंगे, लोअर लो और लोअर हाई जो है हायर हाई और हायर लो में कन्वर्ट हो जाएंगे, तभी जो है ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। वैसे जब भी मार्केट जब एक ट्रेंड में जा रहा है वो रिट्रेस होता है, तो कितना रिट्रेसमेंट होना जायज़ माना जाता है वो हमको समझना ज़रूरी है। यूजुअली कोई भी प्राइस ऊपर की तरफ जाए को 50% रिट्रेसमेंट या 1/3 रिट्रेसमेंट जो है सही माना जाता है उससे। लेकिन 50% से डाउन जाने जाएंगे तो इसका मतलब है ट्रेंड रिवर्स होने का ज़्यादा खतरा रहेगा। लेकिन कोई भी अपवर्ड ट्रेंड में अगर प्राइस जो है 1/3 नीचे आएंगे, हमको कोई डरने का ज़रूरत नहीं है और मार्केट फिर ऊपर की तरफ ही जाएगा। 50% भी अगर रिट्रेस हो जाएंगे फिर भी हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ जाए, लेकिन 50% से नीचे जाए चला गया तो हमको ये मान के चलना पड़ेगा प्राइस फिर दोबारा 50% क्रॉस करने में बहुत टाइम लगेगा और उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, तो आपको एक्सपेक्ट कर सकता है ट्रेंड जो है रिवर्स होने वाले हैं। तो अगर मान के चलिए है कि अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है और मार्केट साइडवेज हो गया, उस टाइम हमको क्या करना है? उस टाइम क्या होता है, प्राइस करेक्शन की जगह पे हमको टाइम करेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो टाइम करेक्शन का मतलब क्या है? मार्केट साइडवेज अगर 10 मिनट के लिए हो चुका है ना, हम मान सकते हैं 10 उसमें तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद अब हो सकता है, मतलब जो अपवर्ड ट्रेंड एक ट्रेंड बनने में 10 मिनट लगा है और मार्केट साइडवेज हो चुका है, हम मान सकता है 10 मिनट के मतलब अगले 10 मिनट अगर मार्केट साइडवेज में है, 10 मिनट के बाद हम समझ सकता है कि मार्केट दोबारा अपवर्ड ट्रेंड पकड़ेगा। तो इसको बोलता है टाइम करेक्शन। मैं आपको दिखाऊंगा इसको टाइम करेक्शन कैसे हो रहा है। देखिए ना, ये है वीकली चार्ट। देखिए इधर 23 मार्च 2020, ये आपको पता होगा, सबके लिए पता है। मार्च 2020 में क्या हुआ था? कोरोना वायरस का लॉकडाउन हुआ था, इसलिए मार्केट देखिए ना 1 2 3 4 वीक जो है, मतलब एक महीना लगातार मार्केट नीचे चला है। कहाँ से कहाँ तक चला है? कोई 12,000 से लेके 8,000 तक, 4,000 पॉइंट मार्केट गिरा था उस टाइम। उसके बाद जो है मार्केट ऊपर जाना शुरू किया। तो इधर तक मार्केट ट्रेंड चला, कब तक? सितंबर 21 तक। उसके बाद मार्केट क्या हुआ? साइडवेज हो गया। ये देखिए ना, ये अपवर्ड कंसोलिडेशन और नीचे कंसोलिडेशन, इन दोनों के बीच ही मार्केट घूमता रहा। लेकिन उसके बाद 27 मार्च
2023 इधर से इधर आपको 18 महीना मान सकते हैं, और इधर से इधर और 18 महीना साइडवेज में हुआ, उसके बाद जो है मार्केट फिर अप ट्रेंड पकड़ा। ये लेटेस्ट है, आज की डेट का है ये। अभी हम आएंगे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स क्या है, हम इसको समझेंगे। सी रेजिस्टेंस जो है हमेशा बनता है कि प्रीवियस हाइस जो होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस माना जाता है। क्यों रेजिस्टेंस माना जाता है मैं समझाता हूँ। सो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है कि यूजुअली बायर्स जो है ज़्यादा बिड करने लगते हैं, ताकि वो सोचेंगे मार्केट और ऊपर जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए प्राइस डिक्लाइन हो जाएंगे या नीचे आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस पहुंच गया तो लोग सोचेंगे आगे ऊपर प्राइस ब्रेक करके जाएंगे। ये क्या है, रिटेल पीपल होता है कि वो सोचेंगे प्राइस ब्रेक करके जाएंगे, वो देखेंगे नहीं प्रीवियस रेजिस्टेंस क्या है, वो सब देखेंगे नहीं ये लोग। उसके बाद क्या करते हैं, जो लोग ऑलरेडी लोअर लेवल पे खरीदे होते वो क्या करते हैं, उधर से लिक्विडेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो खरीदा हुआ लोग है हाई पे, उनको क्या होगा, वो लॉस बेयर नहीं कर सकते, वो होल्ड करेंगे सपोर्ट लेवल तक। लेकिन सपोर्ट लेवल से फिर मार्केट ऊपर जाके जहाँ इनकी बाइंग रेंज पे आसपास में आएंगे, वो डर के मारे उसको लिक्विडेट करना शुरू कर देंगे। इसीलिए हमेशा जो रेजिस्टेंस जो बनता है, प्रीवियस हाइस जो होता है, हमेशा एक रेजिस्टेंस बनता है। इसमें क्या होता है, जो पीपल जो होता है, लोग जो होता है, वो सपोर्ट लेवल पे जो खरीदा होता है वो हायर लेवल पे बेचेंगे। वैसे भी जो लोग हायर लेवल पे बाई किया है और प्राइस वापस उनकी रेंज पे आएंगे, डर के मारे उसको वो सेल कर देंगे। तो सप्लाई जोन ज़्यादा बन जाता है प्रीवियस हाई पे। तो इसलिए रेजिस्टेंस ऐसे ही बनता है प्रीवियस हाइस पे। सपोर्ट के लिए भी यही जो है लॉजिक है। लेकिन इधर क्या है, सेलर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। अनइन्फॉर्म्ड सेलर्स जो है सेल करना शुरू कर देते हैं रिटेल, जब मार्केट डाउनवर्ड में ट्रेंड में हो। लेकिन जो समझदार एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है कि लोअर लेवल पे वो बाई करना शुरू कर देते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स है ये लोग, तो उस टाइम क्या है, मार्केट रिवर्स हो जाता है। जो शॉर्ट हुआ है वो लोग जो है मार्केट ऊपर से जाना शुरू करेंगे, वो सेल करना नहीं चाहेंगे ताकि वो लॉस बेयर नहीं कर सकता है। और जब मार्केट दोबारा नीचे आएंगे सपोर्ट लेवल की तरफ, वो जो जिस पॉइंट पे उन्होंने खरीदा सेल किया था, उस लोल पे वो अपना ट्रेड्स को स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं। और जो एक्सपीरियंस्ड म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, वो क्या करेंगे, लोअर लेवल पे फिर बाई करेंगे। तो इसलिए एक सपोर्ट लेवल बन जाता है। यूजुअली रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है राउंड नंबर्स पे होता है। मान के चलिए मार्केट 23,000 पे है या 22,000, ये सब राउंड नंबर्स जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकता है। ये ट्रेंड लाइंस होती है, वो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। मूविंग एवरेजेस है, वो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। कोई भी इमोशनल पॉइंट, जब मैं आपको दिखाया था कि बजट स्पीच हो, उस टाइम मार्केट ऊपर चला गया हो और या नीचे चला गया हो कोई भी वजह से, या कोई इवेंट हो चुका हो, यूक्रेन वार, तो वो सब इमोशनल पॉइंट्स जो होती है, वो सब जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। कोई गैप अप या गैप डाउन हुआ है, वो गैप्स जो है वो इमोशनल पॉइंट माना जाता है। और ये गैप्स जो है बहुत ही सॉलिड सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। प्रोपोर्शनेट मूव्स जो होती है कोई भी ट्रेंड में, वो या फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो। और उसमें आपको देखना है 50% रिट्रेसमेंट लेवल में, आपको जो अभी समझाया हूँ। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करके आप जो 50% रिट्रेसमेंट चेक कर सकते हो, जो हो रहा है या नहीं हो रहा है कोई भी ट्रेंड पे। देखिए ना, इधर ये आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। ये देखिए, ये प्रीवियस, जैसे इधर से मार्केट, ये हम इस एरिया को अभी समझेंगे। इस एरिया से मार्केट ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। एक बार इधर से ब्रेकआउट हुआ, रिवर्स किया, फिर मार्केट चलने लगा।
इस एरिया जो है, जो भी जब भी कोई भी रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, वो एरिया जो है सपोर्ट जोन बन जाता है। तो इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, इधर डिसिसिवली ब्रेक किया, ये एरिया सपोर्ट एरिया बन गया। ओके, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट यू नो डे है, जैसे ये ना, ये दिन का ब्रेक है, ये जो ये लाइंस दिख रहे हैं ना, डॉटेड लाइन, ये एक दिन इधर से इधर एक दिन है। अगले दिन मार्केट जो है गैप अप हो गया, उसके बाद मार्केट इधर ऊपर गया, ऊपर जाके कंसोलिडेट होके अगला दिन जो है नीचे की तरफ आ गया। देखिए ना, इधर आप देखेंगे, इधर सपोर्ट होना चाहिए था, ये गैप अप है, ये सपोर्ट जोन होना चाहिए था, लेकिन इधर सपोर्ट जोन नहीं हुआ। मार्केट किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया और नीचे से बड़ा कैंडल बना दिया और फिर इसी सपोर्ट जोन पे आया। सो इधर सपोर्ट जोन पे आने के बाद इधर जो लोग रिटेल लोग बाई किए थे ताकि मार्केट सोच के मार्केट ऊपर जाएगा, वो होल्ड करते रहे। जब भी अपनी ट्रेडिंग लेवल पे आ गया इधर, ये वाला लेवल जो है अपना बाइंग लेवल पे नज़दीक नज़दीक आ गया, छोटे छोटे लॉस पे ये लोग अपना लिक्विडेट कर लेते हैं रिटेल वाले। इधर जो है म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी को पता है ये बहुत सॉलिड सपोर्ट जोन है, इधर ये बाई करेंगे और इधर ऊपर जो है रिटेल ट्रेडर सेल करने लगेंगे। इसलिए ये हाइस जो है, देखिए ना, ये लोअर हाई लोअर आता गया, ये रेजिस्टेंस लेवल बना और ये सपोर्ट जोन पर बार बार इधर से सपोर्ट लिया, इधर सपोर्ट लिया, इधर सपोर्ट लिया, वैसे ही इधर से वापस आया, फिर इधर जाके वापस आया, फिर इधर जाके इसी लेवल पे, देखिए ना, इधर इस लेवल पे फिर वापस आ गया, फिर इसी लेवल पे इन एंड अराउंड। एग्जैक्ट एक पॉइंट नहीं बोल सकता है, इस एरिया, देखिए ना, इस एरिया पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है और इस एरिया पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो इसी को बोलता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया। ये देखिए ट्रेंड लाइन है, ये 14 डे ट्रेंड लाइन है। जब ट्रेंड डाउन हो, मार्केट जब इधर आया, ये 14 डे मूविंग एवरेज पे फिर जो है रिजेक्शन लिया, इधर आया फिर रिजेक्शन लिया। सो ये मूविंग एवरेजेस भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन बन सकता है। इधर देखिए, इधर से ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, फिर इधर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, इधर कभी सपोर्ट लिया। सो ट्रेंड लाइंस भी सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। ये देखिए, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग हो सकते हैं, हम इसमें एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ना कितने दिन से चल रहा है, ये देखिए ना 5 मिनट्स चार्ट है, 1 2 3 4 दिन से देखिए इसी रेंज पे बार बार रिजेक्शन हो रहा है। देखिए इधर इधर से ये पूरा इधर से रिजेक्शन हुआ है, फिर इधर रिजेक्शन हुआ, इधर रिजेक्शन हुआ, इधर रिजेक्शन। सो ये बनता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। तो क्या क्या हम पॉइंट समझ सकता है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन क्या बन सकता है। मैं आपको जैसे बताया, राउंड नंबर्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन बन सकता है, ट्रेंड लाइन बन सकता है, इमोशनल पॉइंट्स बन सकता है और गैप्स बन सकता है। अभी हम समझेंगे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में है, उसमें वॉल्यूम का क्या रोल है। ठीक है, जैसे है जितनी स्पीड से जो भी ट्रेंड चल रहा है वो डिटरमाइन करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। अगर आपका प्राइस जो है बहुत ही तेज़ी से रेजिस्टेंस जोन की तरफ जाएंगे, ये चांसेस ज़्यादा रहेगा आपका रेजिस्टेंस इमीडिएटली ब्रेक हो जाए। लेकिन अगर प्राइसेस धीरे 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 रेजिस्टेंस जोन की तरफ जाएंगे, ज़्यादातर आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा उस रेजिस्टेंस जोन पे। ये सिंपल एग्जांपल ऐसे हो सकता है, अगर कोई भी आदमी आपकी तरफ बिल्कुल, अब अगर आप ये जो मान के चला है, अगर आप ये मान के चलेंगे कि जैसे आप एक आदमी आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है, अगर बहुत फोर्स से दौड़ के आएंगे, उसको रोकने में आपको ज़्यादा ताकत लगेगा। लेकिन कोई भी आदमी आपके पास चलते हुए आ रहा है, उसको रोकने में आपको कम ताकत लगेगा। वैसे ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है।
अगर कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ जितने बार टच करेंगे और जितनी ज़्यादा टाइम बिताएंगे, वो भी जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है लेवल है काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है। नाउ ट्रेंड लाइन की तरफ आएंगे तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, उसको हम समझेंगे। हमको पता है ट्रेंड ये पीरियड होता है, इसमें जो है प्राइस जो है इरेगुलर मूवमेंट कर सकता है, और ये ट्रेंड हमेशा अंडरलाइंग ट्रेंड को डिपिक्ट्स करता है, समझाता है कि ये दर्शाता है कि ट्रेंड ऊपर है या नीचे की तरफ है। ये ट्रेंड लाइन जब आप ड्रा करेंगे, एटलीस्ट 3 पॉइंट को वो कलेक्ट करना चाहिए, 3 ट्रफ्स को कलेक्ट करना चाहिए या 3 पीक्स को कनेक्ट करना चाहिए। और जब ट्रेंड लाइन ड्रा करते वक्त जहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ है, मान के चलिए अपवर्ड रिवर्सल हुआ है, जहाँ से वो ट्रफ जो है नीचे फर्स्ट ट्रफ और सेकंड ट्रफ को ज्वाइन करके उसके आगे आप स्ट्राइट लाइन ले जाओगे, जो भी थर्ड ट्रफ ज्वाइन करेगा वो जो है ट्रेंड लाइन बन जाएगा। वैसे ही डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए आप समझ सकते हो। ट्रेंड लाइन में जो है तो अगर हम ट्रेंड लाइन की तरफ अगर नज़र डालें, जो ट्रेंड लाइन का स्लोप होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ट्रेंड लाइन का स्लोप बहुत ज़्यादा है, वो ट्रेंड लाइन जो है इतना सस्टेनेबल नहीं रहेगा, ताकि ज़्यादा चांसेस रहेगा वो ट्रेंड जो है इमीडिएटली रिवर्स होने का। रिवर्स हो, मैं आपको बताता हूँ, जब भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही कंसोलिडेशन ज़्यादातर होना शुरू हो जाता है, चाहे अपवर्ड ट्रेंड लाइन ब्रेक हो या डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ब्रेक हो। और ये ट्रेंड लाइन जो है ग्रेजुअली अप ऊपर की तरफ जाएंगे, और ऐसे ट्रेंड लाइन जो है ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिन तक चल सकता है। कोई भी ट्रेंड लाइन जो पेनेट्रेट होंगे उसके ज़रिए आपको कंसोलिडेशन हो सकता है या रिवर्सल हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्राइस पैटर्न क्या डेवलप होता है आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद। जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होते वक्त वॉल्यूम कम हो जाएंगे, तब जो है हम समझ सकते हैं या रिवर्सल या कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर कोई भी ट्रेंड लाइन पेनेट्रेट होता है वॉल्यूम कम होने के बाद, वो ट्रेंड लाइन ब्रेक असली माना जाता है और उसमें ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देना होगा। जितनी ट्रेंड लाइन लंबे होंगे उतना ट्रेंड लाइन जो है सिग्निफिकेंट होंगे। जितने बार प्राइस जो है ट्रेंड लाइन को टच करेगा उतना ही स्ट्रांग हो जाता है वो ट्रेंड लाइन। हम आपको एक एग्जांपल दिखाएंगे। देखिए ना, ये ट्रेंड लाइन जो है बहुत ही तेज़ी से ऊपर गया। एक लंबा सा एलिफेंट बार बनाया, बहुत बड़ा बार, उसके बाद धीरे 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 ऊपर गया, और इधर भी एक बड़ा सा बार बनाया, लेकिन उसके बाद जो है छोटे छोटे हो गया ये, और उसके बाद इमीडिएटली जो है मार्केट जो है गिर गया। तो जितनी स्टीप होता है, जितनी ये चढ़ाई ज़्यादा होती है, तब जो है ये स्लोप ज़्यादा होता है और ये बहुत जल्दी टूट जाती है। जब ट्रेंड लाइन धीरे धीरे चलता है और ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा साल तक चलता है, देखिए ना, हम अप ट्रेंड में पिछले 5 साल से अप ट्रेंड में है। मार्च 2020 के बाद जो है हम अप ट्रेंड में ही है। मार्केट धीरे 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 अप जा रहा है। हम इधर कितने में थे, 11-12 हज़ार में थे, अभी हम जो है 26,000 तक पहुँचे। अभी हम थोड़ा सा नीचे आए हुए हैं, अभी हम इधर ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है अभी, लेकिन ये है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। अभी वॉल्यूम
ट्रेंड लाइन के साथ क्या होना चाहिए हम वो समझेंगे। जैसे ना वॉल्यूम जो है ट्रेंड लाइन को हमेशा मान के चलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रेंड अप है वॉल्यूम हमेशा बढ़ता जाएगा। जो भी वॉल्यूम है वो रीसेंट पास्ट के तरफ जो है कंपेयर करना चाहिए। जैसे पिछले 10 दिन का, पिछले 2 दिन का, अगर आप वॉल्यूम के ऊपर आप अगर 14 डे मूविंग एवरेज डाल देंगे वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मार्केट आपको ये नहीं बताएगा, वॉल्यूम कभी नहीं ये बताएगा जो मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। वॉल्यूम जो है हमेशा ट्रेंड के अग्रीमेंट पे रहेगा। कोई भी प्राइस चढ़ने लगता है वॉल्यूम की सपोर्ट के बिना, वो प्राइस गिरने का ज़्यादा चांसेस आपको रहेगा। तो प्रिंसिपल्स क्या हो सकता है वॉल्यूम का? सबसे पहला होता है कि वॉल्यूम हमेशा ट्रेंड को लीड करता है। कभी कभार जो है वॉल्यूम जब ट्रेंड ऊपर जाते रहता है वॉल्यूम धीरे 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 एक्सपेंड होता है और एक पॉइंट पे जो है मार्केट जो वॉल्यूम जो है एक्सपोनेंशियली ब्लो ऑफ हो जाता है। उसको हम बोलते हैं जो है पैराबोलिक ब्लो ऑफ बोलते हैं। ठीक है, जब एक बार पैराबोलिक ब्लो ऑफ हो गया उसके बाद वॉल्यूम इमीडिएटली क्रैश हो जाता है। मैं आपको इसको एग्जांपल में दिखाऊंगा, चिंता करने का ज़रूरत नहीं। उसको जो है पैराबोलिक ब्लो ऑफ बोलते हैं। वैसे ही प्राइस जो है एक्सपोनेंशियली नीचे हो जाए, एक्सपोनेंशियली मतलब बड़ा बड़ा कैंडल बन के नीचे हो गया, उसको बोलते हैं हम सेलिंग क्लाइमैक्स। अगर कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर लिया नीचे की तरफ हेवी वॉल्यूम की तरफ, हेवी वॉल्यूम के साथ हम इसको बेरिश मान सकता है। देखिए हम आपको इसमें समझाता हूँ, ये सिर्फ इसी ब्लॉक को देखेंगे हम। इस ब्लॉक में आप देखिए कि मार्केट धीरे धीरे छोटे छोटे कैंडल बन के चढ़ता गया और इधर देखिए वॉल्यूम जो है जनरली नॉर्मल वॉल्यूम है। लेकिन ये पॉइंट जहाँ ये दोजी बना, जिस दिन दोजी बना उस दिन वॉल्यूम जो है बहुत ही एक्सपोनेंशियल वॉल्यूम है। ये पिछले पता नहीं कितने दिन का वॉल्यूम जो है, ये 5 मिनट्स का चार्ट है, पिछले कितना 5 मिनट कैंडल को वॉल्यूम को तोड़ के ऊपर चला गया। इसका मतलब है बहुत ही हेवी वॉल्यूम है। तो हेवी वॉल्यूम होगा तो अगले 2-3 कैंडल जो है बड़ा बड़ा कैंडल बना। देखिए ना कितना बड़ा कैंडल बना है ये। तो इसको बोलता है एक्सपोनेंशियल ब्लो ऑफ। वैसे भी अगर इस तरफ आएंगे, देखिए इधर देखिए कि वॉल्यूम जब भी एक बार एक्सपोनेंशियल ब्लो ऑफ हो गया, जैसे इतना बड़ा कैंडल बन के दो तीन बड़ा कैंडल बन गया, मार्केट का जो वॉल्यूम इधर देखिए बिल्कुल ना के बराबर हो गया इधर वॉल्यूम। ताकि इधर कंसोलिडेट एक बार इतना बड़ा वॉल्यूम 1-2-3 वॉल्यूम मिल गया है, ये वो एवरेज वॉल्यूम, उसके बाद जो है आपको वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, मार्केट साइडवेज हो गया। उसके बाद आप देखेंगे वैसे ही इधर देखिए मार्केट इतना बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनते गया और धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ते गया इधर। और लास्टली जब ये 2 कैंडल बना, ये देखिए ना ये वो एवरेज वॉल्यूम है। 3 वॉल्यूम कैंडल्स जो है पिछले 15-20 वॉल्यूम कैंडल से ऊपर निकला है, इसलिए इतना बड़ा बड़ा रेड कैंडल्स बना है। तो इसको बोलता है सेलिंग क्लाइमैक्स, इसको सेलिंग क्लाइमैक्स बोलते हैं, इसको पैराबोलिक ऑफ बोलते हैं। ओके, अभी प्रिंसिपल्स ऑफ वॉल्यूम और आगे बढ़ेंगे। अगर कोई भी प्राइस डिक्लाइन होने के बाद अगर प्राइस कंसोलिडेट करता है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, एग्जाम्पल के साथ मैं इसको दिखाऊंगा, इसको बोलता है ये 10 रिवर्सल हो सकता है और प्राइस जो है बुलिश हो सकता है। लेकिन प्राइस बहुत ही बड़े बड़े कैंडल के साथ डिक्लाइन हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, और उसके साथ वॉल्यूम भी ज़्यादा हो रहा है, इसको हम सेलिंग क्लाइमैक्स बोलते हैं। देखिए ना, हमको ये सिंपल एग्जांपल ये रीसेंट निफ्टी का मैं दिखा रहा हूँ।
देखिए इधर से मार्केट धड़ाक से नीचे गिरा, लेकिन इधर क्या करने लगा, ये क्या पिवोट है, कैमरिला पिवोट है, इधर जो है मार्केट आके थंब गया है, इधर उधर से ऊपर गया फिर नीचे गया, स्पिनिंग बॉटम बनाया, है ना, बहुत सारे कैंडल, दोजी कैंडल्स बन रहा है सर। लेकिन उसकी उसी टाइम देखिए वॉल्यूम जो है, जितने भी कैंडल्स है उसका ज़्यादातर वॉल्यूम जो है एबोव एवरेज, ये देखिए ना 14 डे मूविंग एवरेज है ये 14 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जो है सब वॉल्यूम चल रहा है। इसका मतलब है ये कंसोलिडेशन होने लगा है, तो ये समझना हमको ज़रूरी है। अभी नेक्स्ट आएंगे रेक्टेंगल पैटर्न की तरफ। ये रेक्टेंगल पैटर्न जो है इसको रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। रिवर्सल पैटर्न जो एक रैली के बाद बनता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, और रिवर्सल पैटर्न एक डिक्लाइन के बाद बनता है। रेक्टेंगल पैटर्न जो है एक डिक्लाइन के बाद बनता है, उसको हम बोलते हैं अक्यूमुलेशन। तो क्या साइकोलॉजी हो सकता है कि ये रेक्टेंगल पैटर्न का, हम उसको समझेंगे। जब रेक्टेंगल पैटर्न बनता है, मार्केट रैली कर रहा है, सो न्यूज़ हमेशा अच्छे होंगे और पिक्चर बहुत अच्छे आएंगे ताकि मार्केट ट्रेंडिंग में है। तो इसमें क्या होता है, रिटेल ट्रेडर्स जो है खरीदने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन सेलर्स जो है नीचे से सिस्टमैटिकली जो HNIs है, म्यूचुअल फंड्स है, वो बाई करने लगा है। वो क्या करता है, इन एंटिसिपेशन ऑफ न्यूज़ वो ऑलरेडी बाई किए हुए होता है। जब न्यूज़ मटेरियलाइज हो जाता है, मार्केट साइडवेज हो गया, रेक्टेंगल पैटर्न बनने लग गया, जो जो रिटेल ट्रेडर्स मार्केट और रैली होंगे करके खरीदेंगे, उनको बेच कौन रहा है, ये बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस है, उनको सेल करने लगेंगे। तो क्या होगा, यूजुअली मार्केट स्टॉल हो गया और जो नीचे से बाई किया हुआ है वो सेलर्स जो वो ऊपर की तरफ जाके रेक्टेंगल पैटर्न में सेलर्स बनने लगेंगे। जो रेक्टेंगल बनता है एट द बॉटम ऑफ ए डिक्लाइन, उनको बोलता है अक्यूमुलेशन। इधर क्या होता है, सिक्योरिटी जो है रिटेल ट्रेडर से म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ जाता है, ताकि लोअर लेवल पे म्यूचुअल फंड हाउसेस बाई करने लगता है, और जो रिटेल ट्रेडर से मार्केट और नीचे जाएगा करके सेल करने लगता है। तब जो है अक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है मार्केट डिक्लाइन होने के बाद। तो जब बैड न्यूज़ आता है, जो सेलर्स जो है स्टॉक को सेल करने लगता है, वैसे ही बायर्स जो है ये बैड न्यूज़ का जो इंतज़ार किया था, जब ये मेटेरियलाइज हो गया, वो जो है लोअर लेवल पे बाई करने लगता है, तभी अक्यूमुलेशन होने शुरू हो जाता है। ये कोई भी रेक्टेंगल पैटर्न will become important only if the rectangle pattern is touched many number of times। कहने का मतलब ये है कि एक पैटर्न जब रेक्टेंगल में एक ऊपर रेजिस्टेंस जोन होता है, एक नीचे सपोर्ट जोन होता है, जितने बार ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन को बार बार टच होगा, उतना ही रेक्टेंगल पैटर्न सिग्निफिकेंस होगा। और जितने देर तक ये रेक्टेंगल पैटर्न बनेंगे, उतना ही उसका महत्व बढ़ेगा। जितना भी रेक्टेंगल पैटर्न का जो चौड़ाई ज़्यादा होंगे, उतना ही सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंट होगा वो रेक्टेंगल पैटर्न। प्राइस टारगेट कुछ नहीं, रेक्टेंगल पैटर्न का जितने भी विड्थ होता है, उतना ही विड्थ, या ऊपर ब्रेकआउट हो या नीचे ब्रेकआउट हो, मिनिमम उतना आपको रिस्क रिवार्ड मिलेगा, और उसकी मल्टीपल्स में भी मिल सकते हैं, 2 गुना 3 गुना भी मिल सकता है। जैसे हमको ये मान के चलना पड़ेगा, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस या कोई भी प्राइस पैटर्न है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, मतलब 100% नहीं है। हमेशा कोई भी टेक्निकल एनालिसिस है, प्रोबेबिलिटी गेम है,
ओनली एवरी टेक्निकल एनालिसिस और पेस पैटर्न जो है 50% सही हो सकता है, 50% गलत। जब 50% आप जब सही हो उस टाइम आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, और 50% गलत हो उस टाइम आप कम लॉस करें, तब भी आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकता है। रिट्रेसमेंट मूव्स, जब भी कोई भी पैटर्न हो, ट्रायंगल पैटर्न हो, रेक्टेंगल पैटर्न हो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, एवरी पैटर्न बनने के बाद एक रिट्रेसमेंट होगा। और कोई भी ट्रेडर हो, जब फर्स्ट ब्रेकआउट होता है हमेशा एक रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करना अच्छा रहेगा। कभी कभार होता है कि ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। उस अपॉर्चुनिटी आप अगर छोड़ेंगे ताकि मार्केट अगले 10 साल तक रहेगा तो दोबारा अपॉर्चुनिटी आता है। तो हमको हमेशा वेट करना इम्पॉर्टेंट है। जब भी कोई भी फॉर्मेशन को ब्रेक करता है एक रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करें। जब ये रिट्रेसमेंट होने के बाद ही बाई करने में ज़्यादा समझदारी रहेगा। जब भी रिट्रेसमेंट होगा वो ब्रेकआउट का स्ट्रेंथ जो है जितना अच्छा है वो आपको समझ में आएगा। जब भी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाता है आपका जो अपवर्ड मूवमेंट है बहुत ही स्ट्रांग अपवर्ड मूवमेंट मिल जाएगा। देखिए ना, ये हम डाउन ट्रेंड में है। ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का। ये इधर रेक्टेंगल पैटर्न बनने लग गया। कितने दिन ये रेक्टेंगल बना है देखिए इधर जो है रेक्टेंगल पैटर्न जो इधर बना है, फाइनली इधर रेक्टेंगल पैटर्न जो ब्रेक हुआ, इधर भी हुआ है, इधर एक बार हुआ है। फर्स्ट टाइम जब ब्रेक हुआ इधर 326 है जो ये विड्थ है इसकी रेक्टेंगल का 326 पॉइंट है, और आपको 280 पॉइंट तक आपको रिवार्ड मिला है। सेकेंड टाइम इधर ब्रेक हुआ, आपको ये 280 प्लस 280 ऑलमोस्ट 560 पॉइंट का आपको फ़ायदा हुआ है। वॉल्यूम कंसिडरेशन रेक्टेंगल में कैसे करना है? जब भी रेक्टेंगल पैटर्न बनता है उस टाइम जो है वॉल्यूम श्रिंक हो जाता है। जब अपवर्ड ब्रेकआउट होंगे वॉल्यूम इंक्रीज होंगे, और जब रिट्रेसमेंट होंगे तब भी वॉल्यूम श्रिंक होगा। लेकिन ये रेक्टेंगल पैटर्न से ब्रेक डाउन होंगे तब जो है वॉल्यूम जो है ज़रूरी नहीं है इंक्रीज हो, वो श्रिंक भी हो सकता है। लेकिन जब ब्रेकडाउन होने के बाद वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेंगे वो ब्रेकडाउन जो है ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। देखिए ना, एक और आपको रेक्टेंगल पैटर्न हम इधर दिखा रहे हैं। ये है रेक्टेंगल पैटर्न है। जब रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है देखिए ना, वॉल्यूम ना की बराबर हो गया, बिल्कुल छोटे छोटे वॉल्यूम कैंडल बना है। इधर दे है अक्यूमुलेशन जब हो रहा है, इधर देखिए उस टाइम जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है ये देखिए ना, ये डाउनवर्ड के बाद इधर अक्यूमुलेट हुआ, उस टाइम जो है एबोव एवरेज वॉल्यूम बना है, तो इसलिए इसको अक्यूमुलेशन बोलते हैं। अभी नेक्स्ट पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में एक्सप्लेन कर लूँगा पॉइंट्स, उसके बाद हम चार्ट पे देखेंगे। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में एक लेफ्ट शोल्डर होता है। देखिए ना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड में बनता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है उसमें एक लेफ़्ट शोल्डर होता है, एक हेड होता है, एक राइट शोल्डर होता है। ठीक है, जब लेफ़्ट हेड शोल्डर बनता है उस टाइम जो है वॉल्यूम सबसे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद एक थोड़ा सा डिक्लाइन मिलेगा आपको। उसके बाद जब हेड बनेगा वॉल्यूम जो है कम होगा और ऑसिलेटर जो है नीचे होना शुरू हो जाएगा। और फाइनली जब राइट शोल्डर बनेगा, मार्केट में जो है लो वॉल्यूम के साथ जो राइट शोल्डर मतलब एक और रैली बनेगा, छोटा सा रैली। वो रैली जब बनेगा उस टाइम जो है वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं रहेगा।
इसमें साइकोलॉजी क्या है? जब मार्केट रैली कर रहा है, लेफ़्ट शोल्डर जब बन रहा है, हेवी वॉल्यूम रहेगा, बिकॉज़ जितने भी बायर्स है वो बहुत एंथुसियास्टिक रहेगा। उसके बाद एक इमीडिएटली एक डाउनवर्ड मूवमेंट मिलेगा। उस टाइम जो है काफ़ी लोग जो है मार्केट एग्जिट करेंगे। लेकिन जो लोग नीचे से ऑलरेडी खरीद के रखा है वो होल्ड करेंगे। लेकिन हायर लेवल पे जो बाई किया है वो दोबारा मार्केट ऊपर जाने लगेंगे, उस टाइम जो है वो दोबारा एंट्री लेंगे। इसलिए हेड बनेगा जो लेफ़्ट शोल्डर से ज़्यादा हाई पे जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहेगा, ताकि इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट उसमें नहीं रहेंगे, ओनली रिटेल ट्रेडर्स रहेंगे उसमें। जब हेड बन के फिर मार्केट नीचे आएंगे, जब दोबारा मार्केट रैली करेंगे, उस टाइम कोई भी पार्टिसिपेंट इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, ताकि मार्केट ऑलरेडी एक बार रैली होके नीचे दोबारा आएंगे, आ गया है, ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रहेंगे। उस टाइम जो है आपके ऑसिलेटर जो है नेगेटिव की मूवमेंट की तरफ जाएंगे। सो ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट होता है जब नेकलाइन को प्राइस ब्रेक करेंगे, तब जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाता है। हम इसको एग्जांपल में देखिए, ये है निफ्टी। अभी हम इधर अप ट्रेंड में है, जनरली अप ट्रेंड है, देखिए ना, ये अप ट्रेंड है। उसके बाद ये इधर जो है लेफ़्ट शोल्डर बना, सबसे पहला इधर गया, ये लेफ़्ट शोल्डर बना, मार्केट धड़क से नीचे गिरा। सो ये ऐसा ही एक बना है, ये लेफ़्ट शोल्डर है। इसमें आप देखिए, ये लेफ़्ट शोल्डर जब बनते वक्त जो है वॉल्यूम काफ़ी अच्छा ज़्यादा है, देखिए ना, मूविंग एवरेज काफ़ी ऊपर है। उसके बाद जो है इधर जब मार्केट दोबारा ऊपर जाने लगेंगे, जो लोग इधर से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे वो इधर एंट्री करना शुरू करेंगे, और आप एक दूसरा रैली मिलेगा इधर। लेकिन आप देख सकते हैं जब दूसरा रैली हो रहा है, इधर ऑसिलेटर जो है नीचे की तरफ जा रहा है। इधर जैसे ये MACD ऑसिलेटर है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। एक्चुअली अगर रैली होना है, देखिए ना, इधर से इधर तक का जो रैली हुआ है, इधर आप देखेंगे, इधर जो है ऑसिलेटर एक्चुअली ऊपर गया है इधर, इसलिए इतना बड़ा रैली मिला है। लेकिन इधर से इधर का एक छोटा रैली हुआ है, उस टाइम ऑलरेडी जो है ऑसिलेटर नीचे जाना शुरू कर दिया है, वो ये डाइवर्जेंस है। उसके बाद जो है राइट शोल्डर बना इधर, फिर मार्केट जो है धड़क से नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर गया। ये है राइट शोल्डर जब बना, मार्केट ऑलरेडी जो है ऑसिलेटर ऑलरेडी ज़ीरो से नीचे निकल हो चुका है, और वॉल्यूम भी बहुत ही कम हो चुका है जब राइट शोल्डर बन रहा है। और फाइनली जो है आपको इधर ब्रेकडाउन मिला। इधर ब्रेकडाउन होने के बाद क्या हुआ, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ। जब रिट्रेसमेंट भी हो रहा है, उस टाइम जो है आपका वॉल्यूम काफ़ी हेवी मिला है इधर। उसके बाद जो है मार्केट नीचे की तरफ गया। मेजरिंग इम्प्लीकेशन क्या है, ये है नेकलाइन। ये नेकलाइन से इधर तक जो है 130 पॉइंट्स है। जब आप मार्केट नीचे गिरा, आपको तकरीबन 130 से 150 पॉइंट्स मिला है, 1:1। ये भी एक और एग्जांपल है। ये टिपिकल हेड एंड शोल्डर नहीं है, वो थोड़ा सा है ना स्लैंटेड हेड एंड शोल्डर है। तब भी इधर देख सकते हैं मार्केट जब लेफ़्ट शोल्डर बनते वक्त हेवी वॉल्यूम है, जब हेड बना वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया, और राइट शोल्डर बना और भी डिक्रीज़ हो गया, और फिर आपको जो नीचे की तरफ मिला है 1:3 आपको रेशियो में आपको जो है आपको रिस्क रिवार्ड मिला है। अगर नेकलाइन ब्रेक नहीं हो पाया है और मार्केट स्टॉक या मार्केट प्राइस है राइट शोल्डर से ऊपर जाने लगेंगे, इसका मतलब है आपके हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल हो चुका है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सेम रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं रहेगा, उसका एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। आपको मैं समझाता हूँ, देखिए ना चार्ट की तरफ, इधर से डाउन ट्रेंड में है। जब ये मार्केट ये लेफ़्ट शोल्डर बन रहा है तो बहुत हेवी जा रहा है। इधर भी मार्केट जो है ऑसिलेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये जो मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ जो जा रहा है, ये बुल है, ठीक है, ये देखिए ना, ये बुल,
ये ऑलरेडी रिवर्सल हो चुका है लेफ्ट शोल्डर तक से राइट शोल्डर तक। जब हेड बन रहा है, लोअर हेड बन रहा है, हेड एंड शोल्डर का जो हेड बना, जो है मार्केट जो है वॉल्यूम जो है थोड़ा सा कम हो गया, और फिर इधर जो है मार्केट ये नेकलाइन की तरफ, ये राइट शोल्डर बना, वॉल्यूम नॉर्मली रहा, इतना कोई ज़्यादा नहीं रहेगा, और फाइनली इधर से अपवर्ड ब्रेकआउट हुआ, आपको अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला इसमें। अभी हम समझेंगे डबल टॉप एंड ट्रिपल टॉप एंड डबल बॉटम एंड ट्रिपल बॉटम। इसमें जो है दो रैली मिलेंगे सेपरेटेड बाय ए वैली। जो दोनों रैली जो है एक ही लेवल पे तकरीबन जो है सप्लाई जोन आपको मिलेंगे। जो फर्स्ट रैली होगा उसमें वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, जब दूसरा रैली होगा उसमें जो है वॉल्यूम जो है कम रहेगा। ये क्या दर्शाता है कि ये जो है नाकामयाब अटेम्प्ट्स हुआ है ये सप्लाई एरिया को पेनेट्रेट करने के लिए। उसके बाद जब नेकलाइन ब्रेक हो जाएंगे तब हम आपका डबल टॉप कंप्लीट हो जाएंगे। ये दो पीक्स जो हम बोल रहे हैं, दो रैली जो बोल रहे हैं, एटलीस्ट 20 to 25 बार से सेपरेट होना ज़रूरी है। मेजरिंग ऑब्जेक्टिव जो है, जो फर्स्ट रैली का जो विड्थ है नेकलाइन से टॉप तक, वो आप मेजरिंग ऑब्जेक्टिव लेके जा सकता है। ये देखिए सिंपल एग्जांपल है, हम अप ट्रेंड में हैं, अप ट्रेंड में जो है सबसे पहला जो ये रैली हुआ इधर से इधर तक, वो जो है उस टाइम जो है आपकी ऑसिलेटर ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए ना, इधर से इधर लेंगे ऊपर की तरफ जा रहा है, और ज़ीरो भी ज़ीरो लाइन क्रॉस किया, ऊपर की तरफ चले, इसलिए इतना बड़ा रैली मिला। उसके बाद मार्केट धड़ाम से नीचे आया। जब ये मार्केट इधर नीचे आया और ये पोर्शन जो है उस टाइम जो है वॉल्यूम भी कम हो गया और आपका ऑसिलेटर भी नीचे जाना शुरू हो गया इधर। इसका मतलब है डाइवर्जेंस हो गया। जब सेकंड टॉप बना, ये छोटा सा ये सेकंड टॉप बनाया, देखिए ना कितने छोटे छोटे कैंडल, मतलब मार्केट इंटरेस्टेड ही नहीं है ऊपर जाने का, काफ़ी सप्लाई शुरू हो चुका है इधर। उसके बाद जब मार्केट ये वाला बड़ा कैंडल रेड कैंडल बना, तब ऑलरेडी जो है ऑसिलेटर ज़ीरो से नीचे चला गया और ये छोटा सा एक रिट्रेसमेंट दिया ये मार्केट। उसके बाद जो है फाइनली आपको डाउनवर्ड मूवमेंट मिला। ये है डबल टॉप पैटर्न। जो डबल बॉटम का कैरेक्टरिस्टिक्स है सेम है डबल टॉप का। हमेशा डबल बॉटम तभी बनता है कोई आपको एक डिक्लाइन देखने को मिलेंगे, और ये डिक्लाइन जो है बहुत ही शार्प डिक्लाइन रहेंगे। जो सेकंड डिक्लाइन जो होगा वो इतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं रहेगा और वॉल्यूम भी कम रहेगा। जब डबल बॉटम जो है कंप्लीट होता है, जब नेकलाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। ये देखिए डबल बॉटम है। मैं इधर से नेकलाइन शुरू किया हूँ ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है, और इधर मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट होके ये गैप अप हुआ। ये गैप अप जो है हमेशा रेजिस्टेंस माना जाता है, तो इसलिए इस लेवल को मैंने लिया हूँ। मार्केट इधर बहुत ही एक बड़ा कैंडल बन के धीरे 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 मार्केट नीचे गया पूरा दिन तक। ये 5 मिनट का कैंडल है, इधर से इधर एक दिन है, ये पूरा दिन गया। उसके बाद 11-12 बजे के बाद फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे गया। उसके बाद जो है मार्केट ऊपर आया। अगले दिन भी वही कार्रवाई हुआ, मार्केट कंसोलिडेट होता गया। उसके बाद सेकंड बॉटम बनने के बाद मार्केट ऊपर तक गया। उसके बाद इधर से ब्रेकआउट दिया और मार्केट ऊपर की तरफ गया। ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम का कैरेक्टरिस्टिक सेम है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये देखिए ट्रिपल टॉप है, टॉप 1 है, एक टॉप 2 है, एक टॉप 3 है। इसी नेकलाइन पे ये ब्रेकडाउन देने के बाद जो है आपको देखिए ना काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड मिला है। अभी नेक्स्ट पैटर्न है ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न है सबसे कॉमन पैटर्न है। ये कंसोलिडेशन में भी मिलेगा आपको, रिवर्सल में भी मिलेगा, और ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है। ये जो है एक
नैरो ट्रेडिंग रेंज बनता है। इस नैरो ट्रेडिंग रेंज को दो ट्रेंड लाइंस कवर करते हैं। अगर ये मार्केट प्राइस जो है ये दोनों ट्रेंड लाइन को बार बार टच करेंगे तब ये पैटर्न जो है रिलायबल बन सकता है, अदरवाइज ये पैटर्न जो है इतना भरोसामंद नहीं बनेगा। उसमें सबसे पहला है सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अगर किसी को ज्योमेट्री पता है तो ये समझ सकता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है। इसमें दो से ज़्यादा रैलीज और रिएक्शंस होता है और लोअर लो बनते जाता है और हायर लो बनते जाता है, ठीक है। और ये दोनों एक पॉइंट में मिलेंगे और इट बिकम्स वेरी नैरो। और ये ट्रायंगल फॉर्मेशन जब बनता है तब वॉल्यूम जो है धीरे धीरे रिड्यूस होने लगते हैं और जब ब्रेकआउट होता है उसमें अब सबसे बड़ा कैंडल बन के ब्रेकआउट होंगे बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ। ट्रायंगल पैटर्न में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है, उसमें कोई भरोसा नहीं है कि ट्रायंगल पैटर्न जो है ब्रेकआउट ही होगा अगर अप ट्रेंड में है, या डाउन ट्रेंड में है तो ब्रेकडाउन ही होगा, वैसे नहीं है। ट्रायंगल सिमेट्रिकल पैटर्न में ब्रेकआउट कोई भी तरफ हो सकता है। अगर ब्रेकआउट जो है, जब हमने ट्रायंगल दोनों ट्रेंड लाइन बना के एक ट्रायंगल बनाया है, उसकी 2/3 से ज़्यादा के बाद ये अगर ब्रेकआउट दिया, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल या कामयाब मान सकता है। जब अपवर्ड ब्रेकआउट होगा उस टाइम जो है वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, जब लेकिन ब्रेकडाउन होंगे तो उस टाइम वॉल्यूम होगा या नहीं होगा उसका इतना मायने नहीं रखता है। इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल में अगर अप ट्रेंड है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल बने तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा कि अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होगा। अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल काफ़ी देर अप ट्रेंड होने के बाद बनेंगे तो हो सकता है ये जो है ऊपर की तरफ भी जा सकता है या ब्रेक डाउन भी हो सकता है। मेजरिंग ऑब्जेक्टिव जो है, जो ट्रेंड लाइन का सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वाला पोर्शन होता है उसको हम मेजरिंग ऑब्जेक्टिव लेते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ना, ये डाउन ट्रेंड में है। इधर मार्केट क्या होने लगा, इधर से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और ये छोटे छोटे देखो लोअर लोस बनता है, लोअर हाइस बनते गया। इधर एक हाई बन गया, उसके नीचे एक हाई बना, नीचे हाई एक बना, इधर नीचे एक हाई बना, नीचे हाई बना। हमने क्या किया, इधर एक ड्रा किया और इधर एक ड्रा किया। देखो ये एक ही दिन में हुआ है, देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है, इधर से इधर जो है ये एक दिन का है। ये 5 मिनट की चार्ट में सुबह तकरीबन 1:30 बजे तक जो है ये आके मार्केट ऊपर नीचे सताता रहा। उसके बाद एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना। उस टाइम जो है वॉल्यूम जो है देखिए ना श्रिंक हो चुका है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया। उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ इधर, ये वाला ब्रेकआउट, तो बहुत ही हेवी वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद जो है आपको बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड मिला है। एक है राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न। इसमें क्या है, दो लाइन बनता है, एक ट्रेंड लाइन है और दूसरा पैरेलल लाइन है। एक साइड स्लोपिंग रहेगा और दूसरा साइड जो है हॉरिजॉन्टल रहेगा। और जो ब्रेकआउट होगा वो हमेशा स्लोपिंग लाइन, ट्रेंड लाइन की तरफ ही जो है ये ब्रेकआउट होगा। और वैसे ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, इधर भी जो है वॉल्यूम जो है श्रिंक होता जाएगा जब ये ट्रायंगल बनता जाएंगे। मेजरिंग ऑब्जेक्टिव जो है ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल के हिसाब से ही मेजरिंग ऑब्जेक्टिव है। जैसे आपको देखिए ना, ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। इधर एक नेकलाइन बन गया, मार्केट क्या किया, ये देखिए निफ्टी का है, निफ्टी फ्यूचर्स का। इधर मार्केट ऊपर गया, इधर ऊपर गया, नीचे लोअर लो बनता गया, लेकिन इधर क्या है, इसी नेकलाइन पे बार बार सपोर्ट लेता गया। वो ऊपर गया, नीचे आया, इधर सपोर्ट लिया,
फिर ये थोड़ा सा नीचे ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर नीचे गया, सपोर्ट लिया, और ये धीरे 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 छोटे छोटे बनते फाइनली क्या हुआ, एक ब्रेकडाउन हुआ। लेकिन ये ब्रेकडाउन रीटेस्ट होने के बाद दोबारा मार्केट नीचे आया अगले दिन, और आपको जो जितनी टारगेट है, मेजरिंग ऑब्जेक्टिव ये है, इधर से इधर तक का जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस को जनरली आप मानते हुए अपना टारगेट रख सकते हैं। और आपका लॉस कितना रहेगा, इतना ही रहेगा, इधर से इधर तक का आपका लॉस रहेगा और प्रॉफिट इतना बड़ा रहेगा। अभी हम वेज फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। ये वेज फॉर्मेशन जो है इतना रिलायबल नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जब ट्रेंड जब काफ़ी देर तक रहेंगे उस टाइम जो है ये वेज फॉर्मेशन जो है बनता है। इसमें दो ट्रेंड लाइन होता है, एक दोनों ट्रेंड लाइन जो है एक जगह पे आके कन्वर्ज होता है। कन्वर्ज मतलब जाके मिल जाता है। अगर कोई भी प्राइस जो है ऊपर की तरफ, ऊपर की ट्रेंड लाइन को ब्रेक हो जाएंगे तो आपको एग्जिस्टिंग ट्रेंड को मिलेंगे, और जो है नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएंगे तो हो जाएगा रिवर्सल। जब ये मार्केट ये जो वेज बनेंगे उस टाइम वो काफ़ी छोटे छोटे बनते जाएंगे। इसका मतलब ये है वेज काफ़ी स्ट्रांग है और सिग्नल आपको बहुत ही अच्छा मिलेंगे जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। जब अपसाइड ब्रेकआउट होगा आपका वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, और डाउन साइड ब्रेकडाउन होंगे, ज़रूरी नहीं है वॉल्यूम इंक्रीज हो। ये एग्जाम्पल है, हम ये अप ट्रेंड में है, फिर इधर दो बड़ा कैंडल बना, ये 1 आवर चार्ट है, एक और बड़ा कैंडल बना, और उसके बाद जो है मार्केट साइडवेज हो गया धीरे 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 धीरे। ये है वेज, देखिए ये कन्वर्जिंग लाइन है, और ये दोनों कन्वर्जिंग लाइन अपवर्ड की तरफ ही है। वैसे भी डाउनवर्ड वेज भी बनता है, इधर हुआ, उसके बाद जो है ये जब ब्रेकआउट हुआ, ये वाला ब्रेकआउट, ये कैंडल देखिए ये बहुत ही हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद जो है आपको फुल इतना मिला है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, देखिए ना ये कैंडल जब बना, जैसे ये ब्रेकआउट है आपका, ये ब्रेकआउट होने के बाद अगर आपने इधर बाई किया है, ओके, इधर आपने बाई किया है, आपका स्टॉप लॉस इधर रखे, लोअर ट्रेंड लाइन की तरफ स्टॉप लॉस रखे, आपकी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। लेकिन अगर अपर ट्रेंड लाइन के नीचे आपने स्टॉप लॉस रखा है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, आपको स्टॉप लॉस लगाना कहाँ है। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है, ये 1 आवर चार्ट है अगेन निफ्टी का। ये बहुत ही अच्छा सा अपवर्ड मोमेंटम मिला, उसके बाद जो है ये वेज पैटर्न बना, और बनने के बाद जो है एक ब्रेक गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद आपको बहुत ही अच्छा डाउनवर्ड मूवमेंट मिला। ये है डाउनवर्ड ब्रेकडाउन का एक जो है वेज है। ये ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड में रहा, और इधर जो है मार्केट जो है एक वेज बनाया। उसके बाद अगले दिन जो है इधर जो है रिवर्सल हुआ, और ये है लास्ट डे है ये इधर एक दिन का है ये, ठीक है, 5 मिनट चार्ट है ये एक दिन का चार्ट है। दिन क्लोज होते होते मार्केट जो है रिवर्सल लिया, और उसके बाद अगले दिन जो है ये जो है गैप अप हो गया। गैप अप होके 5 मिनट का बड़ा कैंडल बना दिया। अगर पिछले दिन ही ये वेज ब्रेकआउट होने के बाद आपने लॉन्ग पोजीशन लिया हो और आपका स्टॉप लॉस इधर कहीं हो, तो फिर आपको अच्छा सा मोमेंटम पूरा दिन इधर तक मिलेगा। लेकिन अगर अगले दिन आपने मान के चलिए आपने गैप अप होते ही ख़रीदा हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, इधर वो गैप फिल कर दिया, इधर से नीचे आया, गैप अप हुआ, नीचे फुल नीचे आया, ये गैप जो है ये गैप फिल किया, फिर ऊपर जाने लगा। इसलिए बोलता है जब भी गैप अप या गैप डाउन बनता है अगले दिन, आपको एक रिवर्सल का इंतज़ार करना बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। देखिए ना, फ्लैक्स जो है
ये टेम्प्रोरी ब्रेक, जैसे आपका रेक्टेंगल पैटर्न होता है वैसे ही फ्लैग्स है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड में या शॉर्ट टर्म मोमेंटम में बनता है। तो ये छोटे छोटे रेक्टेंगल पैटर्न आप समझ सकते हो। ये एक पैरेलल प्राइस रेंज बनता है और ये है कोई भी रैली का मिड पॉइंट में बनता है। आप सोच सकते हैं इसको एक छोटा सा एक कंसोलिडेशन है। और जब ये फ्लैग बनता है और जब फ्लैग बनना शुरू हो जाता है उस टाइम वॉल्यूम हेवी होना चाहिए और फ्लैग से दोबारा ब्रेकआउट होंगे तो ये वॉल्यूम जो है स्पाइक होना इम्पॉर्टेंट है। पेनेंट भी फ्लैग की तरफ से है, लेकिन इन फ्लैग में दो पैरेलल लाइन होता है, लेकिन पेनेंट में एक लाइन जो है ट्रेंड लाइन होती है और एक पैरेलल लाइन होता है। वो तकरीबन एक ट्रायंगल जैसे बनता है। जो वॉल्यूम रूल है पेनेंट के लिए भी सेम है, फ्लैग के लिए भी सेम है। ठीक है, ये दिखते हैं हम फ्लैग, ये डाउनवर्ड में है। ये जो है 5 मिनट का चार्ट है। तो पिछले दिन जो 2 बजते बजते क्या हुआ, इधर कंसोलिडेशन शुरू हो गया धीरे धीरे, और अगला दिन वो ब्रेक डाउन दिया। अगला दिन का जो ब्रेक डाउन इधर आते ही जो है, आप अगर पोजीशन लिए होंगे तो आपको पूरा अगले दिन पूरा जो है डाउनवर्ड ट्रेंड आपको मिला है। एक और एग्जांपल है फ्लैग का, देखिए इधर ऊपर की तरफ ये जैसे ना 5 मिनट का चार्ट है, 12 से 1 के बीच में ये कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद पूरा दिन जो है मार्केट ऊपर की तरफ गया। ये एग्जांपल है पेनेंट का। ये डाउनवर्ड ट्रेंड में एक छोटा सा हॉल्ट हुआ, उसके बाद ये डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, ये एक ही दिन का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। एक ही दिन में इधर जो है पेनेंट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये पेनेंट और फ्लैग जो है बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए होता है। ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड में ये दिखाई देना बहुत कम दिखाई देता है। अभी हम गैप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। गैप जो है ये बहुत ही इमोशनल टेक्निकल पैटर्न है। ये गैप अप होंगे तो एक्सेसिव बुलिशनेस मान सकता है और गैप डाउन होंगे तो बेरिशनेस मान सकता है। जब भी गैप होता है हमेशा गैप के बाद कंसोलिडेशन होता है। तो इसलिए माना जाता है जब भी गैप अप या गैप डाउन होता है उस टाइम आपको केयरफुल रहना ज़रूरी है। सो जब भी ये गैप अप होके बड़ा कैंडल बना उसके बाद जो है ज़्यादातर मार्केट जो है कंसोलिडेट होना शुरू हो जाता है विथ ए डाउनवर्ड मोमेंटम। और ये गैप जो होता है वो हमेशा एक बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है। गैप्स जो है 3 टाइप का है, एक ब्रेकअवे है, एक रनअवे है और एग्जॉशन गैप है। ब्रेकअवे गैप जो ट्रेंड शुरू हो जाता है उस टाइम गैप बनता है, उसको ब्रेकअवे गैप्स बोला जाता है। ट्रेंड के बीच में जो गैप्स बनता है उसको रनअवे गैप्स बोला जाता है। और ट्रेंड के लास्ट में जब गैप बनता है उसको बोलता है एग्जॉशन गैप। ये तीनों को मैंने आपको चार्ट में एक बार मैं आपको दिखा दूंगा। ये ब्रेकअवे गैप जो है एक ट्रेडिंग रेंज से ऊपर बनता है, मतलब एक ट्रेडिंग रेंज बन गया कंसोलिडेशन और अगले दिन जो है गैप अप हुआ, उसको ब्रेकअवे गैप बोलते हैं। जब भी ब्रेकअवे गैप बनता है तो कोशिश कीजिए कि आप वेट करें, ये गैप को फिल करें प्राइस। अगर गैप अप होने की प्रीवियस दिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और जिस दिन गैप बनता है उस दिन वॉल्यूम रिड्यूस होता है, तब आप समझ सकते हो कि मार्केट गैप फिल करेगा। अगर जिस दिन वॉल्यूम गैप होने से पहले वॉल्यूम कम है और जिस दिन गैप बनता है उस दिन वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तब हो सकता है कि मार्केट जो है उस गैप को फिल ना करे। जो भी गैप्स रिवर्सल, इमीडिएट रिवर्सल के बाद बनता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। लेकिन गैप जो है
ट्रेंड ऑलरेडी बन चुके हैं उसके बाद बनता है, वो गैप्स हो सकता है आपका इतना ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो। ये देखिए गैप है, ये मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ और इधर कंसोलिडेट हुआ। ये 15 मिनट का चार्ट है, कंसोलिडेट होके देखिए ना, एक दिन और 2 दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में रहा, तीसरा दिन कंसोलिडेट हो गया और अगला दिन जो है ये गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद मार्केट 2 दिन ऊपर की तरफ चला। सिमिलरली गैप डाउन है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये भी 15 मिनट का चार्ट है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन डाउन ट्रेंड में रहा, चौथा दिन फिर गैप डाउन हुआ। गैप डाउन हुआ कहाँ? इधर हुआ, इधर क्लोज हुआ है, इधर कहीं क्लोज हुआ है मार्केट। उसके बाद गैप इधर से मतलब ओपन इधर हुआ और इस होने के बाद ये गैप क्लोज करने की कोशिश किया, ये 2 ग्रीन कैंडल से गैप क्लोज करने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद जो है मार्केट नीचे की तरफ मूव करने लग गया, पूरा दिन मूव किया है। ये देखिए ना, ये कंसोलिडेशन के बाद एक डाउनवर्ड मोमेंटम आया एक दिन पूरा। सो इसका मतलब है डाउनवर्ड मोमेंटम शुरू हुआ है। उसके बाद आपको गैप मिला, तो इस गैप को हम क्या बोलते हैं? ब्रेकअवे गैप बोलते हैं। उसके बाद अगला दिन मार्केट नीचे की तरफ गया और नेक्स्ट डे जो है फिर मार्केट नीचे गया, इसको बोलता है हम रनअवे गैप, ताकि ये पूरा डाउनवर्ड ट्रेंड के बीच में बना है। तीसरे दिन फिर मार्केट डाउन हुआ और फोर्थ डे जो है फिर गैप डाउन हुआ, इसको बोलते हैं एग्जॉशन, ताकि गैप डाउन होने के बाद एक बड़ा सा इधर हैमर कैंडल बना और मार्केट कंसोलिडेट होके ये गैप क्लोज करके ऊपर की तरफ जाने लगा। फिर जो है ये एग्जॉशन गैप है और मार्केट एग्जॉस्ट हो चुका है। उसके बाद हमको 2 दिन कंटिन्यूस आपको अपवर्ड ट्रेंड मिला। तो ये है जितने भी टेक्निकल चार्ट्स हैं और उसकी अंदर जो प्राइस पैटर्न्स जो आता है, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो क्लास जो है या वीडियो है आपको काफ़ी हेल्प करेंगे प्राइस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में। आई विश you are going to use this knowledge of mine. Thank you very much.